हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं आज क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का सेट 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इसको हम बताए थे। इसका आंसर क्या होगा? गॉडफ्राड ऑकनेवाल। ठीक है, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? गॉडफ्रेड ऑकनेवाल। हालांकि अगर सांख्यिकी के पिता जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस और रोनाल्ड फिशर को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रहे पीसी महालनोबिस तो उसका आंसर सही मारना, महालनोबिस। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो शोधकर्ता द्वारा सीधे मूल स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। मूल स्रोत मतलब डायरेक्ट। प्राथमिक आंकड़े यानी कि कोई चीज़ क्या कर रहा है, तुम डायरेक्ट जिस चीज़ को एकत्रित कर रहा है, तुम डायरेक्ट यानी कि किसी सेकंड पर्सन के व्यक्ति द्वारा नहीं ले रहा है कोई सूचना, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े। तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, यानी कि जिसको मूल स्रोत से तुम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। मान के चलो अगर कहीं लड़ाई हो जाता है और उस लड़ाई में खुद जाके तुम सर्वेक्षण कर रहे हो कि दोनों पक्ष में क्या क्या लड़ाई हुआ, तो तुम खुद जाके गए, या फिर क्या कर सकता है, तुम अपने किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देंगे, वो फिर उसका सर्वेक्षण करेगा, फिर तुमको देगा, तो वो हो गया सेकंड। ठीक है, लेकिन प्राथमिक आंकड़े हो गया यानी कि मूल स्रोत। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है कॉलम और पंक्तियों के रूप में समयकों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। अगर कोई चीज़ हम क्रमबद्ध बनाते हैं, कोई चीज़ हम क्रमबद्ध बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सारणीकरण। फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका सही है। फोर्थ नंबर है बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवर्ती क्या होता है? सबसे ज़्यादा जिसकी आवर्ती होती है अधिकतम, उसी को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जब प्रत्येक इकाई का सबसे छोटा से छोटा इकाई सभी चीज़ का जब अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? संगणन अनुसंधान। क्या कहा जाएगा? संगणन अनुसंधान। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 3 5 7 9 का अंकगणित माध्य क्या होगा। माध्य हमेशा किससे निकलता है? औसत को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य। आप लोग बोलिए तो क्या मैं एक वीडियो माध्य माध्यिका बहुलक पे बना दूं? लिखिए तो यस सर, सब कोई कमेंट में लिखिएगा यस सर। ठीक है, तो मैं एक को वीडियो जो है केवल माध्य माध्यिका बहुलक पे बना दूंगा। 1 घंटा का वीडियो होगा जिससे लगभग 2-3 प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग जरूर लिखिएगा यस सर। ठीक है, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। अब इसमें देखिए हम अगर माध्य निकालना चाहते हैं तो जोड़ देंगे सबको। 9 + 7, 9 + 7 कितना हो गया? 16, 16 + 5 कितना हो गया? 21, 21 + 3 24, 24 और 1 25, कुल कितना हो गया आपका? 25। जब हम ऊपर को पूरा इसको जोड़े आपस में, इसको क्या किए? जोड़े आपस में, जब इसको हम जोड़े तो कितना हो गया? 25। और नीचे क्वांटिंग करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 कितना है? 5। 5 से भागा देंगे कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो इसका जो है अंकगणित माध्य कितना निकला? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर बहुलक निकालिए। बहुलक हम अभी थोड़ा देर पढ़े थे कि जिसकी संख्या, जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा होगा उसी को क्या बोलेंगे? बहुलक। तो 5 मेरा क्या ठो है? 5 इसको हम लिखेंगे और गिनेंगे। 5 कितना? एक यहाँ है, एक ये हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6। 5 आपका कितना बार है? 6 बार है। ठीक है, फिर 4 आपका कितना बार है? 1 बार 2 बार, तो 4 होगा नहीं, तो 4 नहीं होगा। ठीक है, 3 कितना बार है? 1 बार, 3 एक ही बार है, तो 3 भी नहीं होगा। 2 कितना बार है? ये भी 1 बार है, नहीं होगा। 6 कितना बार है? 6 आपका 1 बार है, नहीं होगा। 8 भी आपका 1 बार है, नहीं होगा। 9 कितना बार है? तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन आ रहा है? 5 6 बार। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माध्य माध्यिका और बहुलक के हम क्वेश्चन सेट बना देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को किस व्यवस्थित में किया जाता है। जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उसको हम बढ़ते क्रम में रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटा को रखेंगे, बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक क्या होगा। तो विस्तार गुणांक हम लोग कैसे निकालते हैं, सर्वाधिक मान, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सर्वाधिक मान जैसे 72 हो गया और -24, ठीक है। नीचे लिखेंगे सबसे ज़्यादा है इसमें क्या 72 है, सबसे कम क्या है 24 है, ठीक है। इसलिए 72 - 24 लिखे। नीचे फिर लिखेंगे 72, ऊपर में माइनस दिए थे, नीचे क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है। इसको भी बता देंगे जब विस्तार माध्यिका बालक बताएंगे तो उसमें विस्तार गुणांक भी जितना भी ये न्यूमेरिकल वाला है हम एक सेट लेके आएंगे, ठीक है। ये 72 + 24 दोनों को जोड़ेंगे, 72 में 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 48, ठीक है। और 72 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। जब इसको हम भागा देंगे तो लगभग कितना आएगा 0.25 आएगा, माफ़ करना, कितना आएगा 5, 0.5। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक का मान जो होता है -1 से लेके +1 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक 16 है और समान माध्य 0.2 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × माध्य, 2 × क्या होता है माध्य 20.2 प्लस माध्यिका 16। इसको हम जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 56.3/3, ठीक है। इसको पूरा जब भाग दोगे तो 8.8 के बराबर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 नंबर का सी, ठीक है। एक हम वीडियो इस पे लेके आएंगे, ये अच्छा से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक का गुणांक है। निर्देशांक का गुणांक किस पे आधारित होता है। तो निर्देशांक का जो गुना है वो किस पे आधारित होता है, तुलना के आधार पे भी होता है, प्रतिशत के आधार पे भी होता है, संख्या के द्वारा भी प्रदर्शित होता है। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चतुर्थ विचलन का सूत्र क्या होता है। चतुर्थ विचलन का सूत्र होता है Q3 - Q1/2, ठीक है। अगर अंतर चतुर्विस्तार बोले तो Q3 - Q1 होगा, ये 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे चतुर्थ विचलन के पहले अगर लगा दे अंतर, ठीक है, तो नीचे 2 नहीं होगा, ठीक। अगर चतुर्थ विचलन सूत्र पूछे तो Q3 - Q1/Q2 हो जाएगा, और अगर अंतर लगा देती ये 2 नहीं होगा। पिछले सेट में हम लोग देखे थे। इनका सही उत्तर क्या है आपका, फिलहाल चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है Q3 - Q1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिग्मा x बराबर 15 है तो nx का मान ज्ञात कीजिए। 50/5 कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पे हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का गुण है। श्रेष्ठ प्रश्नावली कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। प्रश्नों की सीमित संख्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहे किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो किनके सूत्र के सूचकांक निर्माण को आदर्श माना जाता है, फिशर का सूत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किनके सूत्र को, फिशर के सूत्र को। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 18 है, थोड़ा ये कट गया कैसे, इसको तो मैंने, चलिए यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसको हटाते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है सेम जो यहाँ है। 19 नंबर समांतर मुद्रास्फीति के परिकलन, ठीक है। आगे भी है समांतर मुद्रास्फीति के परिकलन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है, संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण या सारणीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आंकड़ों का चित्रमय क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है। तो समानता जो है हालांकि थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, और भारत आपका कैसा देश है, विकासशील देश है, तो समानता मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शेयरमैन का सहसंबंध गुणांक सूत्र, ये पिछले सेट में भी था। तो शेयरमैन का सहसंबंध गुणांक सूत्र क्या है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका, माफ करना, इसमें एन क्यू, यहाँ पे एन दे दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा टू एन ये होता है एन स्क्वायर माइनस एन होता है, जब एन हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एन क्यू आ जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन लिया हुआ ये वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो 21। न्यायादर्श के आकार बढ़ने पर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। न्यायादर्श के अगर आकार बढ़ता है तो त्रुटि क्या होती है, घटती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाडा कब स्थापित हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ था नवाडा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नवाडा की स्थापना हुआ था। कब, 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग कब गठित हुई थी। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका नाम जो बदल करके क्या रख दिया है, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या रख दिया है, नीति आयोग, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। चाहे नीति आयोग हो या योजना आयोग, दोनों का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, क्योंकि उसी का नाम जो है 1 जनवरी 2015 को बदल करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। उसके बाद है 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया था, 3 वर्गों में, सूची ए, सूची बी और सूची 3 करके बांटा गया था, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, रैगनर नरकस ने दिया था, ठीक है। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, रैगनर नरकस। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1975 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर आपका है, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। तो मानवीय संसाधनों के लिए विकास की आवश्यकता क्या है, सामाजिक आर्थिक सभी चीज़ का होता है, लेकिन चलो हम लोग देखते हैं अनुशासन का, सच्चाई का, शिक्षा का, नैतिकता का। इसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है क्या है, शिक्षा है, ठीक है। हालांकि ज़रूरत सबका है, अनुशासन का भी है, सच्चाई का भी, नैतिकता का भी है, लेकिन जो है इसमें सबसे ज़्यादा बोल रहा है कौन किस विकास के लिए आवश्यक है, ज़्यादा आवश्यक कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे सभी रहता तो सभी लगाते, नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा कौन है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बल और कार्यबल में अंतर होता है। तो श्रम बल और कार्यबल में अंतर को क्या कहा जाता है, बेरोजगार श्रम। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति से वस्तु का मूल्य क्या होता है। वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। 1 बोरा लेके पैसा जाओगे, 1 बोरा लेके चावल आओगे, तो मान के चलो क्या हुआ, दाम बढ़ गया, नहीं। मुद्रास्फीति की वस्तु का मूल्य बढ़ गया, बढ़ जाने से क्या होता है, वैल्यू मुद्रा का घट जाता है। तुम 1 बोरा पैसा लेके जाओ, मान के चलो पैसा का भी वैल्यू ठीक ठाक है, जिस दिन पैसा का वैल्यू कागज़ के बराबर हो जाएगा तो उस दिन क्या करोगे, 1 बोरा लेके जाओगे मार्केट, पैसा उधर से 1 बोरा लेके आओगे चावल। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इसलिए पैसा का बहुत ज़्यादा छपाई नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है वो क्या कहलाता है, उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। यातायात जो है वो आपका आर्थिक जो है संरचना का अंग है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बोल रहा है सतत विकास की शर्त है। सतत विकास का शर्त क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बिल्कुल। प्रदूषित रहित विकास, बिल्कुल सही है। जीवन गुणवत्ता, ये भी सही है। 4th ऑप्शन है इनमें सही, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है। अभी तो जो है आपका सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, चीन है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन में ही क्या हो जाएगा, भारत सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा आपका क्या है, परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन है, भूतापीय ऊर्जा क्या कहलाते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा
कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक जो थे वो स्वामीनाथन थे। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति किससे था? चावल गेहूँ खेती से संबंधित है। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना था वो क्या था कि भारत के 4 प्रमुख महानगर कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला एक जो था सड़क का निर्माण था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किससे? यातायात से नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाया गया था, वही उसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है नवरत्न क्या है? तो नवरत्न जो है सार्वजनिक क्या है? उपक्रम है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 की ओर। बोल रहा है विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। विश्व निर्यात में जो है भारत का हिस्सा, यानी कि किसमें? निर्यात, आयात नहीं। कितना जो है भारत क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं विश्व में। तो लगभग 1.70% पहले था। अभी जो है 2023 का एक नया आंकड़ा है जिसमें बोल रहा है कितना? 1.82% माना जा रहा है। ठीक है, ये नया आंकड़ा, अगर ये भी ऑप्शन में रहे तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 40, यही क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मैं जब दूसरा वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और उस आप वीडियो को आप देख पाएँ एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 40 है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, तीनों का अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।